हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टिच सिखा रही हूँ जिसको फिश बोन स्टिच कहते हैं, जिसे मच्छी टांका भी कहते हैं पंजाबी में। इस स्टिच को किसी क्लॉथ पे करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि एंकर की गुच्छियों से इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आता जितना रॉ सिल्क के धागे, जिसे हम पट के धागे बोलते हैं। ये रॉ सिल्क के थ्रेड्स होते हैं गोले, इसको पट का धागा बोलते हैं। ये धागा इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। इस पे इसको लपेटा नहीं गया होता, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है। इसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिश बोन स्टिच का जो मोटिफ है, इसको अगर आपने वर्कआउट करना है तो रॉ सिल्क के धागों से इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें राउंड और ज्योमेट्रिक दोनों शेप्स बहुत अच्छी बनती हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि रॉ सिल्क के साथ आपने फिश बोन स्टिच कैसे करना है। आपने सिंपली लाइन के दोनों तरफ वर्कआउट करना है, छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं, धागे को नीचे रखना है इस तरीके से। अब इस धागे ने इसको क्रॉस कर देना है, फर्स्ट वाले स्टिच को, लेकिन इस लाइन की तरफ आपने फिर छोटा सा एक और स्टिच लेना है। अब इस वाले थ्रेड को भी इधर का जो हम स्टिच लेंगे उसको टक कर देना है। एक तरफ आपने राइट हैंड साइड की तरफ एक छोटा सा स्टिच लेना है, दूसरी तरफ आपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो छोटा सा स्टिच लेना है। बस इस तरीके से छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए आपने वर्क करते जाना है लाइन के दोनों तरफ। ये ध्यान रहे कि आपने बहुत छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं। जितने छोटे स्टिचेस लेंगे उतनी नीटनेस आएगी। इस तरीके से तो ये बिल्कुल मच्छी का जैसे कांटा होता है ना, उस तरीके से इसका इफेक्ट दिखाई देता है। इसलिए शायद इसको फिश बोन स्टिच कहते हैं। और इसकी फिनिशिंग ज़्यादा रॉ सिल्क के थ्रेड से आती है, क्योंकि रॉ सिल्क का थ्रेड जो है वो आपस में मर्ज कर जाता है और ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। इसी तरह आपने सेकंड पत्ती को भी भर लेना है। एक बारी एक तरफ और दूसरी बारी दूसरी तरफ छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए नीचे की तरफ आना है। इसी तरह से आपने लीव्स भरने हैं और इसी तरह से आपने पत्तियां भरनी है, पेटल्स भरनी है।
ये देखिए कैसे कितना ब्यूटीफुल फूल और पत्तियां बन रही हैं। अब पत्ती भी सेम तरीके से भरेंगी, एक तरफ छोटा स्टिच फिर दूसरी तरफ। बस दोनों लाइन के बीच में वर्कआउट करते हुए आपने पूरी पत्ती भर लेनी है। ये देखिए ये कैसे बनके कंप्लीट हो गया। देखिए ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स भी कितने सुंदर फिश बोन स्टिच से बनते हैं। ये सिंपल डिजाइन आप किसी भी ग्राफ पेपर की मदद से बना सकते हैं, और ये बॉर्डर आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, साड़ी पे, सूट पे, दुपट्टे पे। और छोटे मोटिव्स जो हैं वो आप दुपट्टे पे स्कैटर्ड मोटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं, या सूट्स पे स्कैटर्ड मोटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। मान लो आपका ब्लैक सूट है, उसके ऊपर आप मल्टी कलर ऐसे ही बनाएंगे तो उसके घेरे पे या फिर उसके गले के चारों तरफ तो बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट है। स्क्वायर मोटिव बनाना भी वैसे ही इजी है जैसे आपने राउंड मोटिव या गोल पत्तियां बनाई। ये भी ऐसे ही आपने लाइन पे वर्क करना है, जैसे एक तरफ छोटा स्टिच लिया, अब दूसरी तरफ आपने छोटा सा स्टिच लेना है। दो लाइनों के बीच में ही वर्कआउट होता है इसमें। एक तरफ ऐसे लाइन के साथ साथ आपने स्टिच लेने हैं, जिस तरह से लाइन की धार है उसी तरीके से आपने सुई को लेना है। ऐसे नहीं लेना है, आपने इस लाइन की तरफ ही लेके छोटा सा स्टिच लेना है, लाइनों के बीच में ही वर्क करना है। और ये रॉ सिल्क के धागों से बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। अब नीचे वाला मोटिफ भी आपने ऐसे ही बनाना है। बहुत इजी है, इसमें बिल्कुल कोई भी बल फेर नहीं है। बस छोटे छोटे स्टिचेस दोनों तरफ लाइनों के लेने हैं।
इसी तरह आपने दूसरे कलर से ये साइड भी फिल कर लेनी है। इधर भी ऐसे ही आपने लाइन के साथ साथ वर्क करना है। बस ये रॉ सिल्क के धागों को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, ये बहुत जल्दी उलझते हैं। ये दिखने में काफी फुलकारी के मोटिव जैसा लगता है। मोटिव तो ये फुलकारी के ऐसे होते हैं, लेकिन उनका कढ़ाई करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस तरह से ये देखिए, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये बैठ जाएगा और भी ब्यूटीफुल दिखेगा। अब इस मोटिव को ब्यूटीफाई करने के लिए हम ये स्ट्रेट स्टिचेस के साथ इसको फिनिश करेंगे। कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ स्ट्रेट स्टिचेस लेने हैं। ऐसे just to beautify the motif। ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। बहुत सिंपल और बेसिक स्टिचेस से मैं आपको ब्यूटीफुल मोटिव बनाना सिखा रही हूँ। एम्ब्रॉयडरी में कुछ स्टिचेस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, उनको याद रखना और उनको ऊपर प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये जो मैंने मोटिव आपको सिखाए हैं ये ऑलमोस्ट सब बहुत बेसिक स्टिचेस से हैं और बहुत इजीली बन जाते हैं। इनको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। सेंटर वाले स्टिच को थोड़ा लंबा रखेंगे तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखिए, इसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए आप सेंटर में एक सितारा भी लगा सकते हैं, सिप्पी या सितारा, उससे ये और भी ब्यूटीफुल दिखेगा। उम्मीद है आपको ये स्टिच और इसके बना हुआ मोटिव ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरे जो जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।